अस्सलाम वालेकुम जमात शिशम, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइन विद गुड हेल्थ इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम अपना प्रीवियस लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम न्यू सबक जो है, एक नया सबक है वो शुरू करेंगे। वो क्या है? आज हम बाब पंजम हिदायत के सरचश्मे मशाहीर इस्लाम यानी कि मशाहीर इस्लाम, दीन के बुजुर्ग, इस्लाम के जो है वो बुजुर्गान दीन, ऐसी शख्सियात जिनकी ज़िंदगी से हमें कोई सबक मिलता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो कौन सी शख्सियत है जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? वो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, यानी कि उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो हज़रत खदीजा हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। आए हम उनके इब्तदाई हालात के बारे में पढ़ते हैं और मज़ीद उनके बारे में जानते हैं अपने सबक में। जी, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी, यानी कि उस वक्त बहुत से कबीले जो थे वो मौजूद थे, लेकिन जो एक मुअज़्ज़ज़ कबीला था, कबीला कुरैश, आप उनकी एक मुअज़्ज़ज़ यानी कि इज़्ज़तदार खातून थी। उनकी ज़ात में सूरत और सीरत की तमाम खूबियाँ मौजूद थी, यानी वो सूरत और सीरत दोनों की खूबियों की जो वो थी हामिल थी, दोनों खूबियाँ उनमें मौजूद थी, यानी वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी थी। वो शराफत और पाकीज़गी के सबब की वजह से, यानी किन की सबब की वजह से? शराफत और पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। किस लक़ब से मशहूर थी? ताहिरा के। ठीक है स्टूडेंट्स, ताहिरा का मतलब है पाक, साफ़, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हज़रत खदीजा आमुल फ़ील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। अब स्टूडेंट्स, आमुल फ़ील एक पूरा किस्सा है अरबिक हिस्ट्री में। मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आमुल फ़ील यानी कि हाथियों का साल। ये इसके मुताल्लिक़ कुरान पाक में सूरत भी है, सूरतुल फ़ील के नाम से, और इसका मुकम्मल एक किस्सा है। ठीक है, आमुल फ़ील। ये जब साल आया था तो इस साल से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई थी। कौन? हज़रत खदीजा। उनके वालिद का नाम ख्वाइल बिन अस्द और वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते ज़ायदा है। उनके वालिद मालदार और कामयाब ताजर थे यानी ट्रेडर थे, मालदार भी थे और कामयाब ताजर भी थे। वो अपने कबीले में मुहतरम शख्सियत के मालिक थे, यानी कि अपने कबीले में एक इज़्ज़तदार शख्सियत थे और इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से नेक सीरत और मामला फ़हम थी। अब यहाँ पर नेक सीरत यानी कि अच्छी सीरत की मालिक थी, और मामला फ़हम थी यानी कि सूझबूझ रखने वाली थी। ये दोनों खसूसियात जो हैं वो आपकी थी, आप में मौजूद थी, उनके बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने अपने वालिद के वसी यानी कि बहुत ज़्यादा जो उनका कारोबार था, वसी तिजारत को संभाला और उम्दा यानी कि आला तरीके से आगे बढ़ाया। उनकी जहानत और दयानतदारी की बदौलत, यानी किसकी बदौलत? जहानत और दयानतदारी की बदौलत की वजह से उनकी तिजारत ने खूब तरक्की की। उनकी तिजारत यानी उनके जो वालिद का पेशा था, उनकी तिजारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हज़रत खदीजा की अक्लमंदी की वजह से। उनका सामान्य तिजारत पूरे क्रैश के माल के बराबर होता था। अब देखें कहाँ पर पूरा एक कबीला उनका माल, और कहाँ पर एक यानी कि फैमिली, ख़ानदान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वहाँ उनका जो माल था वो और पूरे क्रैश कबीले का जो माल था वो एक बराबर होता था। उस ज़माने में तिजारत क्रैश का मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार पेशा यानी कि रोज़ी कमाने का ज़रिया समझा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना माल दूसरे लोगों के हाथ तिजारत के लिए भेजा करती थी, और लोगों को उनकी कारकर्दगी यानी उनकी जो खूबी होती थी, उनकी जो सलाहियत होती थी, उनके मुताबिक मुआवजा दिया करती थी। मुआवजा यानी उनकी मजदूरी, जो भी उनका मुआवजा बनता था वो दिया करती थी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 70 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उस ज़माने में यानी उस वक्त में, उस दौर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत यानी कि सच्चाई और दयानत यानी कि ईमानदारी का चर्चा यानी कि बोलबाला था, पूरे मक्का मुकर्रमा में फैला हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका सामान तिजारत यानी उनकी तिजारत का सामान है वह मुल्क शाम ले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने 2 गुना मुआवजे की पेशकश की, यानी कि उन्होंने जितने बाकी मालकान थे उस वक्त के जो ताजर थे, वो जितना मुआवजा आपको पेश कर रहे थे उससे 2 गुना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी यानी कि हाँ यानी कि इस बात में ज़ाहिर फरमा दी। उनका माल मुल्क शाम ले गए।
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए एक ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा था हमरा कर दिया। अब ये जो है मैसरा, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बर्बर सरदार। यहाँ पर ये सिर्फ़ उनके ग़ुलाम का नाम है, यानी कि मैसरा। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी खिदमत के लिए भेज दिया, और वो ये जो ग़ुलाम था वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक भरोसामंद ग़ुलाम था। मैसरा ने सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इख़लाक़ और तिजारत के मामले की जमा मामलात को देखा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत करने के तरीके को, आपके लोगों के साथ बोलने के तरीके को और तिजारत के मामलात को आप किस तरह से देख रहे थे, उन सब का बग़ौर जायज़ा लिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत से बहुत मुतासिर हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी ने उनका जो ग़ुलाम था मैसरा, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और सामान की ख़रीदो फ़रोख्त का पूरा हाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। कब? जब आप वापसी पर जब आए तो आप जो थे बहुत ज़्यादा मुनाफा जो थे वो कमा कर लेकर आए थे। इस सफ़र से उनको इतना मुनाफा हासिल हुआ जो इससे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था, यानी कि जब भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी, जितना मुनाफा तब उनको हासिल होता था, उससे कई गुना ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफा जो है था वो कमा कर दिया। मैसरा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, बुलंद किरदारी और हुस्न कारकर्दगी के बारे में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफ़सीलात बताईं, जिन्हें सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। स्टूडेंट्स, ये आज आपका जो सबक है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसकी जो रीडिंग है वो आप रिवाइज़ करेंगे, इसकी दोहराई करेंगे घर पे, और जिसमें जो नुकात आपको यहाँ पर बताई गई उसको आप ज़हन नशीन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।